क्या मुआहदे के बाद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी? हमास को ख़त्म करने के दावेदार हमास से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमास और इसराइल नुमाइंदों के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात तवील होते नजर आ रहे हैं। ये वही हमास है जिसे खत्म करने का दावा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली जनरल बड़े तकब्बुर के साथ कर रहे थे, लेकिन आज इसी हमास से अमन मुआहदे की कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल ने तमाम तर फौजी ताकत इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन वो हमास को खत्म नहीं कर सका। हमास ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। मुज़ाकरात की मेज पर चाहे कोई फैसला हो, लेकिन कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया। फलस्तीनियों का खून रायगा नहीं गया। आज पूरी दुनिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत कर रही है। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात में मेजबान का किरदार मिस्र अदा कर रहा है, जबकि कतर और तुर्किया ने मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। ताहम हमास का मुतालबा है कि जो भी मुआहदा तय पाए, सदर ट्रंप इस पर अमल करने की गारंटी दें। हमास के रहनुमाओं का कहना है कि मुज़ाकरात कई दिनों तक चलने का इम्कान है। इसकी वजह इसराइल का रवैया है, जो हमास और फलस्तीनियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि हमास की ख्वाहिश है कि इसराइली फौजें फौरी तौर पर गजा से निकल जाएं ताकि फलस्तीनियों की इमदाद और बहाली का काम शुरू किया जा सके। हमास मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह खलीलुल हय्या के मुताबिक तहरीक गजा की जंग के खात्मे के लिए तैयार है, मगर वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जामिन ममालिक से ठोस जमानतें चाहते हैं ताकि ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फलस्तीनी क़यादत इसराइली हमले पर एक लम्हे के लिए भी भरोसा करने को तैयार नहीं। इसराइल ने अपनी तारीख में कभी वादों की पासदारी नहीं की, इसलिए फलस्तीनी हकीकी जमानतें चाहते हैं। हमास का वफ्द शर्म अल शेख में जिम्मेदाराना और संजीदा मुज़ाकरात के लिए आया है ताकि गजा के अवाम पर मुसल्लत जंग को रोका जा सके। दूसरी तरफ इसराइली रवैया यह है कि वो गजा में इमदाद ले जाने वाले बैनुल अक़वामी काफिलों पर मुसलसल हमले कर रहा है। इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। 2 साल से जारी इस जंग ने इसराइलियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। गजा पर हमले के लिए वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तमाम रिजर्व फौजियों को भी तलब कर लिया था, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की है। ये नौजवान 2 साल से जंग का ईंधन बन रहे हैं। अब ये रिजर्व फौजी तवील जंग से थक चुके हैं और वापस अपनी जिंदगियों में लौटना चाहते हैं। नेतन्याहू का दावा था कि वो चंद दिनों में हमास को खत्म कर देंगे, लेकिन 2 साल तक गजा पर हमले करने के बावजूद हमास को खत्म नहीं कर सके। हमास के नौजवान गजा के खंडरों में जंग जारी रखे हुए हैं और इनके हौसले बुलंद हैं। उनके पास अब खोने को कुछ नहीं रहा। अब सब कुछ कुर्बान कर चुके, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अस्पताल और सबसे बड़ी बात अपने घर। हमास और इसराइल की 2 साल जंग एक बड़ी इंसानी तबाही में बदल गई। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, बुनियादी सहूलियात तबाह और सेहत और खुराक की रसाई संगीन हद तक मुतासिर है। अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचे बड़े पैमाने पर तबाह हो चुके हैं और इस पर पूरी दुनिया मुसलसल तशवीश का इजहार कर रही है। शर्म अल शेख मिस्र में बिलवास्ता बातचीत अब तक की सबसे नुमाया सिफारती कोशिश है। इन मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे के गिर्द घूमता है, जिसमें यरगमालियों की वापसी, मरहलावार जंग बंदी और गजा की बुरी इंतजामी कौंसल जैसे नकात शामिल हैं। ताहम बुनियादी इख्तलाफात बरकरार हैं। गुज़श्ता 2 बरसों की तवील लड़ाई ने हमास को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद हमास एक सियासी और नजरियाती तंजीम के तौर पर मौजूद है, जिसके पास फलस्तीनियों की हिमायत और अपनी सियासी मंशूर भी है। मुज़ाकराती अमल में हमास बाज़ हथियार वापस करने पर आमादगी जाहिर कर रही है, मगर वो अपनी बका के लिए इतनी ताकत बरकरार रखना चाहती है जो मकामी फलस्तीनियों का दिफा कर सके। दूसरी तरफ इसराइल में सियासी दबाव, कौमी सलामती के मुतालबात और नेतन्याहू की जाती सियासी बका सब एक साथ चल रहे हैं। नेतन्याहू मुकम्मल फतह के बयानी पर जोर देते रहे हैं, यानी यरगमालियों की वापसी और हमास का खात्मा, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए। गजा को तबाह करने के बावजूद इसराइल हमास के रहनुमाओं से ही जंगबंदी के लिए बातचीत कर रहा है। यह सब फलस्तीनियों की कुर्बानियों का नतीजा है। नेतन्याहू सूरत-ए-हाल को अपने सियासी फायदे और आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के लिए मनफी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका बुनियादी मकसद यह है कि किसी न किसी तरह उनका इक़्तिदार बच जाए। अमेरिका इस मामले में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। मगरबी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन कलील मुद्दत में नतीजा चाहता है। अमेरिकी बयानात में यह भी कहा गया कि अगर हमास मुआहदा मुस्तरद करती है तो अमेरिका हमास के खिलाफ इसराइल को अपनी मुकम्मल मदद और हिमायत देगा। ये अल्फाज तक इस्तेमाल किए गए कि हमास के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अगर शर्म अल शेख मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इसराइली सख्तगीर अनासर पूरी ताकत से लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके नताइज मजीद बड़े पैमाने पर इंसानी तबाही, इलाकाई कशीदगी और आलमी रद्द-ए-अमल में इजाफा होगा। नई जंग पूरे मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो इससे गजा में इमदादी काम शुरू हो सकता है। सबसे अहम बात इंसानी हंगामी सूरत-ए-हाल है। लाखों अफराद शदीद किल्लत खुराक, पीने के पानी, अद्वियात और बतौर ख़ास बच्चों की ग़िज़ाई कमी का शिकार है। बैनुल-अक़वामी इमदादी एजेंसियाँ बारहा इस बात की निशानदही कर चुकी हैं कि फ़ौरी इमदादी रसाई नागुज़ीर है। हमास फ़ौरी तौर पर यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन इसकी शर्त है कि इसराइल भी गजा पर हमले बंद कर दे। गैर जानिबदार ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के इशारे मुस्बत हैं और जंगबंदी का इम्कान है, लेकिन ज़मीन पर जारी तबाही, सियासी मफादात और अस्करी के हक़ाइक़ किसी भी माहदे को मुश्किल में डाल सकते हैं। दोनों अफ्रीकैन ने उसूली तौर पर जंगबंदी, कैदियों के तबादले और इमदादी सामान की फराहमी पर इत्तफाक जाहिर किया है।
आलमी बरादरी की फौरी तरजीह इंसानी इमदाद की फराहमी और यरगमालियों की जल्द महफूज वापसी है। माहिरीन के मुताबिक अगर मुआहदा तय पा भी गया तो कई अहम सवालात बाकी रहेंगे, खुसूसन ये कि गजा में मुस्तकबिल में किसकी हुक्मरानी होगी, तामीर नौ की निगरानी कौन करेगा और इसके लिए दरकार अरबों डॉलर्स कौन फराहम करेगा। गजा की बहाली के काम में कई साल लग सकते हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों की शर्त यह है कि हमास मुस्तकबिल में गजा के किसी इंतजामी मामले में शामिल नहीं होगी। हमास ने अमन के क़याम और जंग को फैलने से रोकने के लिए लचक दिखाई है। हमास की हामी कई मज़ामती तंजीम गजा से इसराइली फौजियों के मुकम्मल इनखला के बगैर हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। हमास पर भी अंदरूनी दबाव है कि इसराइल और अमेरिका के तमाम मुतालबात मिनवान कबूल न किए जाएं। एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमेरिका ने अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं कराई, जिसके बायस एक खदशा मौजूद है कि मुआहदा हो भी गया तो ज़्यादा अरसे के लिए मौसर नहीं होगा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमेरिका और आलमी बरादरी को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए।